इक्वेशन में एक रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप को मूव किया जा रहा है आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ से आप इसको कांस्टेंट स्पीड से बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, ऐसा कोई लूप है और आपसे पूछा जा रहा है ईएमएफ जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। तो सपोज करो इस लूप को आप बाहर निकाल रहे हो। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं बेटा। एक तो आप सॉल्व करोगे इसको d5/dt से, और एक VBL से आप ट्राई कर सकते हो। सपोज़ ये बाउंड्री है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको बाहर निकाल रहे हो। तो अगर मैं इफ़ेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट लगाऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना पार्ट अंदर दिख रहा है आपको, इस लूप का इतना पार्ट अंदर दिख रहा है ये। तो अगर मैं इफ़ेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो इस पूरी लेंथ को मैं रिप्लेस कर दूंगा एक ऐसी रॉड से। सो द ये पूरा जो अरेंजमेंट है या ये जो कंडीशन है वो कैसी होगी, एज इफ़ आई एम मूविंग अ रॉड ऑफ दिस मच लेंथ। इस लेंथ की रॉड को मैं मूव करा रहा हूँ, ये एल इफेक्टिव। ठीक है, तो मैं फिर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म फील्ड में जब भी आप किसी कर्व्ड वायर को मूव कराते हो तो उसमें आप जैसे इसकी ये कर्व्ड लेंथ सपोज करो ऐसे है, तो ये वाली लेंथ नहीं लेके आप इसको रिप्लेस कर देते हो एक स्ट्रेट लेंथ से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो वो वाली लेंथ ये है इनिशियल से लेके फाइनल तक की डायरेक्ट लेंथ। तो वो ईएमएफ उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, VBL, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी, फील्ड और लेंथ। अब ये जो L है, ठीक है, नॉट इवन L, ये तीनों के तीनों चीज़ें जो है ना वो सब की सब क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। जैसे जैसे आप मूव करोगे थोड़ी देर के बाद ये इफेक्टिव लेंथ आएगी, थोड़ी देर के बाद ये वाली इफेक्टिव लेंथ आएगी। मतलब इफेक्टिव लेंथ तो चेंज हो नहीं रही है, तो इसका मतलब ये ईएमएफ होगा कांस्टेंट। सो फोर्थ इज योर आंसर। अगर आप d5/dt से भी करोगे, d5/dt से भी, तो भी आपका अल्टीमेटली यही आएगा, क्योंकि ठीक है उसमें dx/dt बस ये वाली लेंथ x चेंज होगी जिसकी वैल्यू v आ जाएगी। तो आप चाहे ट्राई करके देख सकते हो, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप इफेक्टिव लेंथ से करो, ये ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, जैसे नीट में एक बार पूछा जा चुका है कि एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर, इलिप्स, सर्कल सबको बाहर निकाला जा रहा है तो किस में ईएमएफ कांस्टेंट होगा। तो देखना सर्कल को अगर आप बाहर निकालोगे, थोड़ा सा वो भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इसकी जगह यहाँ मैं सर्कल को बाहर निकालता हूँ मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, अभी मान लो सर्कल ऐसा है। ठीक है, तो इस मोमेंट पे इफेक्टिव लेंथ अभी ये वाली है, थोड़ी देर के बाद इफेक्टिव लेंथ ये वाली होगी, थोड़ी देर के बाद इफेक्टिव लेंथ आगे और कम होती जाएगी। इसका मतलब उस केस में ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहेगा जब आप एक सर्कल को बाहर निकालोगे, सर्कुलर लूप को बाहर निकालोगे। वैसे ही इलिप्स के केस में भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया।